पिछले कुछ दिनों से भारत और चाइना के बीच में होने वाले विवाद का एक कारण है ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन जमीन का वो टुकड़ा होता है जहां पर तीन देशों की सीमा आकर मिल जाती है और ये सेना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जमीन का टुकड़ा होता है। भारत और चाइना के 4056 किलोमीटर की लंबी सीमा पर ऐसे ही 4 ट्राई जंक्शन हैं। उनमें से पहला है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ये भारत, पाकिस्तान और चीन ये 3 देशों में स्थित है। यह ट्राई जंक्शन 20,000 फुट ऊंचाई पर होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र है। उसी के चलते हुए यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस होने के कारण यह दुनिया का सबसे खतरनाक ट्राई जंक्शन भी माना जाता है। भारत ने इसे 1984 में जीत लिया था और उसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल युद्ध किया था और उसमें भी भारत ने जीत हासिल की थी। सियाचिन ग्लेशियर ये भारत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भारत एक ही समय पे पीओके और अक्साई चीन दोनों पे नज़र रख पा रहे हैं। अगर भारत ने इसे खो दिया तो वेस्ट से पाकिस्तान और ईस्ट से चाइना लद्दाख को काबिज कर लेगा। एक बार लद्दाख अगर हाथ से चला गया तो हमें कारगिल से भी हाथ धोना पड़ेगा और उसका नतीजा होगा NH1 हमारे हाथ से चला जाएगा। NH1 अगर हमारे हाथ से चला गया तो जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से हमारा संपर्क टूट जाएगा और एक ही समय पे हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए ये ट्राई जंक्शन हमारी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राई जंक्शन है। दूसरा ट्राई जंक्शन है काला पानी या लिपु लेक। यह भारत, नेपाल और चीन ये 3 देशों के बीच में स्थित है। फिलहाल यह बहुत ही चर्चा का विषय है क्योंकि नेपाल ने चाइना के दबाव में आकर इस 397 चौरस किलोमीटर के ट्राई जंक्शन पर अपना अवैध दावा बोल दिया है। बाकी सब ट्राई जंक्शन के मुकाबले में ये ट्राई जंक्शन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील ट्राई जंक्शन है क्योंकि लिपु लेक भारत की एक फॉरवर्ड कमांडिंग पोस्ट है। भारत अगर अपने अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर अपाचे और चिमूक वहां पर तैनात कर देता है तो भारत को किसी भी तरह की एयरबेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चिमूक एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो M777 जैसे तोफ को आसानी से वहां पर ले जा सकता है और चीन को करारा जवाब दे सकता है। यह भारत के लिए संवेदनशील है क्योंकि यहाँ से दिल्ली सिर्फ 416 किलोमीटर दूर है। अगर चीन इस पर कब्जा कर लेता है तो सिर्फ 2 दिन में चीन दिल्ली तक आसानी से पहुंच सकता है। इसके लिए इसे खो देना हमारे लिए बहुत ही नुकसान होगा। तीसरा ट्राई जंक्शन है डोकलाम। भारत, भूटान और चीन इन 3 देशों की सीमा के बीच में स्थित यह ट्राई जंक्शन है। भूटान के संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारत के ऊपर होने के कारण डोकलाम पर भारत का नियंत्रण है। तिब्बत की चुम्बी वैली और भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अंतर बहुत ही नज़दीक है। 22 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट भारत को शेष भारत से जोड़ने का काम करता है। इसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है। चाइना का मास्टर प्लान यहाँ पर ऐसा है कि चुम्बी वैली से अंदर घुसकर डोकलाम काबिज करना और डोकलाम काबिज होने के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर काबिज करके भारत के नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को निगल जाना। लेकिन चीन इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि 15,000 फुट ऊंचाई पर यह डोकलाम भारत की एक कमांडिंग पोजीशन है और यहाँ से चीन के हर एक मूवमेंट पर भारत नज़र रख पा रहा है। चौथा ट्राई जंक्शन है दिफू पास। भारत, म्यांमार और चीन इन 3 देशों की सीमा दिफू पास को आके मिलती है। मैकमोहन लाइन के एंडिंग पॉइंट पर अरुणाचल प्रदेश में दिफू पास स्थित है। म्यांमार से ईशान्य भारत में एंट्री करने के लिए ये एक एंट्री पॉइंट है। चीन अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत भी कहता है और उस पर अपना अवैध दावा करता है। तिब्बत से लगकर अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो बहुत ही दुर्गम और ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से व्याप्त है और यही पहाड़ हमारे नॉर्थ ईस्ट के मैदानी राज्यों को संरक्षण देने का कार्य करती है। अरुणाचल प्रदेश के जरिए भारत में सेना लाना चीन के लिए बहुत ही प्रतिकूल है। दुर्गम अरुणाचल प्रदेश को घूमकर आकर आसाम के मैदानी इलाके में घुस जाना और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्य को निगल जाना, ये चीन का प्लान है। अगर दिफू पास चीन के कब्जे में जाता है तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट चीन निगल लेगा। इसीलिए दिफू पास पर भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। पिछले कुछ सालों की चीन की आक्रामकता का निरीक्षण करें तो हमें एक खास योजनाबद्ध पैटर्न दिखाई देता है। चीन ने ठीक उसी जगह पे वार किया है जहां पर ये 4 ट्राई जंक्शंस हैं। चीन बार बार अपनी सेना से घुसपैठ कराकर भारतीय सेना की तैयारी और मनोबल की जांच कर रहा है। 2017 में चीन ने डोकलाम में लश्करी तनाव निर्माण किया था लेकिन भारत ने उसे 1 इंच जमीन भी नहीं दी थी। 2020 में चीन लिपु लेक, काला पानी और लद्दाख इन ट्राई जंक्शंस पर दबाव निर्माण करने का काम कर रहा है क्योंकि चाइना जानता है कि बिना इन 4 ट्राई जंक्शंस के हिमालयन युद्ध क्षेत्र में वर्चस्व पाना मुश्किल है। साथ ही साथ चाइना की बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि भारतीय सेना ने सीमा लगत
मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेज़ी से शुरू कर दिया है। बहुत सारे पक्के रास्ते बना दिए हैं। आसाम में बोगीबिल बीच, एलएसी पर चंपा टनल और साथ ही साथ अलग अलग तरीके के एयर बेसेस और हेलीपैड्स तैयार कर दिए हैं। सेना अपना काम कर रही है, लेकिन हमें सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बने, सेना का मनोबल बढ़ाएं, उसे सपोर्ट करें और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। जय हिंद, जय भारत।